अस्सलाम वालेकुम भाइयों, मैं जुगनू हापुड़ से। भाइयों, आज का टॉपिक जो है वो है कबूतर की वापसी पर संभाल कैसे की जाती है। क्योंकि ये मौसम जो चल रहा है भाइयों, ये ठंड का मौसम चल रहा है। हर मौसम की संभाल जो होती है भाइयों वो अलग अलग होती है। जैसे गर्मियों में अलग संभाल होती है, सर्दियों में अलग होती है। क्योंकि सर्दियों में जो कबूतर है बाजी जो इस टाइम चल रही है जिन भाइयों की, यदि उनका उतार निश्चित है कि भाई फला टाइम उतार लिए जाएंगे और अगले दिन उड़ाए जाएंगे, तो ये बाजी भाइयों कई कई दिन चलती है। तो इसकी संभाल के बहुत तरीके हैं, लेकिन मैं आज आपको एक तरीका बताता हूँ। लेकिन उससे पहले मैं भाइयों, जो मेरे सब्सक्राइबर हैं उन्होंने मुझ पर बहुत कॉल करी, मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे एडवाइस दी कि जुगनू भाई, आप जो डॉक्टर साहब हैं कबूतर जिन जान वाले, उनसे आप जुड़ जाओ। क्योंकि उन्होंने एक अभी एक कल परसों वीडियो बनाई थी कि भाई कोई भी यूट्यूब चैनल वाला जो घर घर नस्ल बनाने में सहयोग दे वो उनसे जुड़ सकता है। तो भाइयों, ये बात बिल्कुल सही है। और उन्होंने ये बताया कि भाई इससे आपका चैनल भी ग्रो होएगा और आपको लोग जल्दी पहचान जाएंगे। क्योंकि उनके जो हैं सब्सक्राइबर बहुत ज़्यादा हैं। ये भाइयों मैं भी मानता हूँ, हो सकता है वर्ल्ड में कबूतरबाजी में उनसे ज़्यादा सब्सक्राइबर नहीं है, जहाँ तक मैं जानता हूँ, या मैंने वो लोगों की वीडियो देखी है। लेकिन भाइयों, हर कबूतरबाज का अपना कबूतर को देखने का नज़रिया अलग होता है। शायद उनका अलग हो, मेरा अलग है। वो नस्ल को प्रीफर ज़्यादा देते हैं, मैं उस्तादी को ज़्यादा देता हूँ। तो भाइयों, और हाँ, ये बात सही है कि उनसे लोगों ने बहुत बड़ा फ़ायदा उठाया है कि उनसे लोग जुड़े हैं और अपनी प्रमोशन भी कर रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ भाइयों, देखो मेरा व्यू अलग है। मैं नस्ल पर इतनी अहमियत नहीं देता। शायद कुछ भाइयों को बुरा लग जाए कि नस्ल होनी चाहिए, ये भी मैं भी मानता हूँ। लेकिन उसके साथ साथ भाइयों, उनका रेशो जो है मेरे अंदाजे में शायद लगभग 100% नस्ल होनी चाहिए। ये बात बिल्कुल सही है कि हर कबूतर के बाज के पास नस्ल होनी चाहिए। लेकिन मेरा जो रेशो है ये है कि भाइयों, नस्ल 30% काम करती है या 20%, और 20% जो है वो तुम्हारा लक साथ देता हो, और 50% लगभग उस्तादी तुम्हारा काम आती है। हो सकता है मैं गलत हूँ, क्योंकि उन्हें बहुत तजर्बा है। ये वास्तव में मैं भी उनकी बहुत वीडियो लाइक करता हूँ, मैं भी उनका एक सब्सक्राइबर हूँ। ऐसी बात नहीं है कि मैंने उनका चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा है। क्योंकि देखिए, कुछ लोग कहेंगे कि भाई आप उन्हीं की देख के वीडियो बनाते हो या किसी भी उस्ताद की देख के आप वीडियो गिर देते हो। देखो, एक चीज़ मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, यदि किसी कबूतर के बारे में भाई आप किसी से ये पूछने लगे कि भाई एप्पल माने क्या से होता है, तो सब कहेंगे सेब, ठीक है। और अब कोई दूसरा फल का नाम तो नहीं लेगा। अब कोई ये कहने लगे कि भाई तुम तो दूसरों की सुन के ये बता रहे हो कि एप्पल माने सेब है। तो भाइयों, जो चीज़ सही है जहाँ तक वो सही है, चाहे उसे मैं बताऊँ, कोई और बताए या कोई और बताए। हो सकता है को वो और हम और भी यूट्यूब चैनल वाले जो कबूतर की पहचान बताते हैं सेम चीज़ बताएं, तो उसका मतलब ये नहीं है कि कोई मेरी नकल कर रहा है या मैं किसी की नकल कर रहा हूँ। क्योंकि मान लो कोई भी चीज़ है, अगर वो अच्छी है उसे मैं भी बताऊँगा और और भाई भी बताएंगे। तो भाइयों, मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि मेरे जो व्यू है कबूतर को देखने का नज़रिया वो अलग है, और सब भाइयों का अलग होगा। क्योंकि हर आदमी अपना अपना नज़रिया अलग रखता है। ये बात सही है कि वो बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। और यहाँ तक कि उन्होंने एक ये चीज़ दे दो, कबूतरबाजी को, यूट्यूब चैनल को एक बहुत बड़ा मुकाम दे दिया। यानी बहुत लोग उनके यूट्यूब चैनल को देखकर ही यूट्यूब चैनल बनाया है और अपनी जो थिंकिंग है वो दूसरों को शेयर कर रहे हैं। तो भाइयों, अब मैं कहना ये चाहता था कि यदि मैं अगर खुदा ना खास्ता उनसे जुड़ भी जाऊँ भाई, तो मेरे हो सकता है कुछ चीज़ अलग हों, उनकी अलग है। तो भाइयों, मैं माफ़ी चाहता हूँ। हालांकि उन्होंने देखो, मेरे हापुड़ से मैं हूँ, मैं हापुड़ में भी उनके कई शागिर्द हैं। तो शागिर्द क्या, उन्होंने उनको देखा कि भाई ये लोग अच्छी जानकारी देते हैं, तो उन्होंने अपने उस यूट्यूब चैनल पर उनकी वीडियो भेज दी और उन्हें वो प्रमोट भी कर रहे हैं। अच्छी बात है, जो आदमी जिससे जुड़ जाता है तो उसको प्रमोट भी करना चाहिए। लेकिन एक चीज़ ये है कि भाइयों, मैं अभी उन पे वीडियो भेज दूँ कि सर मैं आपसे जुड़ना जाना चाहता हूँ और मैं आपकी वीडियो, मतलब आपके जो घर घर नस्ल बनाने की स्कीम है उसमें मैं आपको जाकर
मैं घर जाकर लोगों की स्कीम बनाऊंगा। लेकिन भाइयों, उससे पहले मैं एक चीज़ कह देना चाहता हूँ डॉक्टर इमरान साहब से, कि भाई पर्सनली आप उन लोगों से एक बार, जिन लोगों को आप वीडियो घेर रहे हो, उनसे पर्सनली एक बार मिल लो। मान लो मैंने आपको वीडियो भेज दी, जानकारी मुझे कुछ है नहीं, आपने बता दिया कि इस तरीके से कबूतर की पहचान होनी चाहिए, मैंने उसी की पहचान बिल्कुल अपने वे में कहकर तो मैं वीडियो सेंड कर दी, आपने उस पर कर दी, लोगों ने आपको देख लिया, या मुझे किसी ने, मान लो मैं आपसे जुड़ गया, मुझे किसी ने बुला लिया अपने घर पे कि भाई हमारे जोड़ा मिलाओ, आपने तो सिर्फ वीडियो देखकर मेरी ये जज कर लिया कि भाई ये बंदा सही है, ये घर घर जाकर नस्ल बनाने के लिए तैयार है। और खुदा ना खास्ते जो आपने चीज़ बताई, देखो बताने में और प्रैक्टिकल में बहुत बड़ा फ़र्क होता है, थ्योरी में और प्रैक्टिकल में। आपको मैंने थ्योरी रट के आपको सेंड कर दी एक वीडियो, और आपने बहुत सही समझा कि ठीक है ये बंदा जानता है, क्योंकि आप मुझसे मिले नहीं, बस मुझे वही नॉलेज थी, वही मैंने आपको वीडियो कर दी, आपने दूसरों पे शेयर कर दी। अब पर्सनली मैं किसी के पास गया तो आप ये कहने लगे कि भाई वो किसी भाई ने मुझे बुला लिया कि भाई इसका जोड़ा मिला दो, और खुदा ना खास्ता वो जोड़ा सही नहीं बैठा। तो इस वजह से कि भाई यार ये तो डॉक्टर साहब ने इनका नाम बताया था लेकिन बच्चे नहीं उठ पा रहे, तो भाइयों इससे आपका भी नाम पर गंदा होगा, और उसका तो होएगा जो इस लाइन में है, तो उसे कौन बुलाएगा। तो मैं ये नहीं कहता मैं किसी की बुराई करना चाह रहा हूँ। तो डॉक्टर साहब, यदि आप हापुड़ के क्षेत्र से हैं या मेरठ क्षेत्र से हैं या किसी भी क्षेत्र से हैं, आप उधर से माशाल्लाह आप गुजरते हो, तो उनको बुलाकर जो आपसे जुड़े हुए हैं उनसे पहले एक मीटिंग कर ले कि भाई कुछ जानते हैं कि नहीं जानते। अच्छा, मुझसे भी लोगों ने कहा कि आप भी अपने यूट्यूब चैनल पर, हालांकि मेरे इतने व्यूज़ नहीं आ रहे, न सब्सक्राइबर आ रहे, तो ये कह रहे हैं कि भी आप भी जोड़ लो। भाइयों, मैं हर आदमी के व्यूज़ अलग होते हैं, तो मैं अपने पे ही ये बताऊंगा कि मैं किसी कबूतर को देखने से पहले क्या चीज़ देखता हूँ, ख़रीदने से पहले, तो वो चीज़ मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, वो आपको अगर अच्छी लगे तो भाइयों मेरे बात को फॉलो करना, नहीं तो कोई ज़रूरी नहीं है। आप मान लो ऐसा इंडिया में एक आध ही कबूतरबाज होगा जो यूट्यूब चैनल चलाता हो, डॉक्टर साहब की उसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो, एक आध ही बंदा ऐसा होगा। लेकिन जो कोई मेरी वीडियो देख रहा है, पहले भाइयों मेरी वीडियो देख ले, फिर और भाइयों की भी देख ले। मुझे ये नहीं कहता कि तुम मेरी देखो और मुझे ही फॉलो करो, जो आपको अच्छा लगे भाई वो फॉलो करो। पहले 10 चीज़ सुनो, सलाह मान लो, अरे 10 मिनट लगते हैं भाई, आप 20 वीडियो देख सकते हो पिछान के ऊपर, वो चीज़ देखो जो ज़्यादा लोगों की राय हो या जो तुम्हें बेस्ट लगे उसे फॉलो करो। ठीक है भाइयों, तो मैं आज कबूतरों की आपको, और मैं उन भाइयों से भी माफ़ी मांगना चाहता हूँ, हो सकता है कि किसी को बुरा लगा हो मेरी बात का, तो मैं उनसे तहे दिल से माफ़ी मांगना चाहता हूँ कि हो सकता है कि मैं गलत हूँ। लेकिन मेरे पास भाइयों कल से परसों से मतलब बहुत कॉल आ रही है कि आप भाई उनसे जुड़ जाओ, आप उनसे जुड़ जाओ। तो भाइयों मुझे जुड़ने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बस थोड़े मेरे व्यूज़ अलग हैं, ठीक है ना। हो सकता है कि उनके भी मेरे जैसे हों, मैं देखो दूसरे आदमी को जज नहीं कर सकता, लेकिन भाई बस मैं ये कहना चाहता हूँ कि हो सकता है कि मैं पूर्ण तरीके से सही ना हूँ। देखो कबूतरबाजी में ये एक बहुत बड़ी चीज़ है, कभी भी कोई भी आदमी परफेक्ट नहीं होता। तो यदि कोई मेरी बात अच्छी लगी हो तो उसे फॉलो करो, अन्यथा बिल्कुल भी उसे फॉलो मत करो। ठीक है, तो भाइयों आज कबूतर की संभाल है। कबूतर जिस टाइम आप कबूतर सुबह को उड़ाते हो, सुबह को कबूतर आपने उड़ा दिया, उड़ाने के बाद अगर कबूतर आपका शाम को उतरता है, अब उसका आपको वेट चेक करना है। यदि कबूतर बिल्कुल ख़त्म होकर गिरा है तो उसकी भाइयों देखभाल ज़्यादा है, और जो कबूतर मतलब अपना वेट लूज़ नहीं करा, बिल्कुल सही उतरा, उसकी देखभाल बिल्कुल नॉर्मल तरीके से है। तो भाइयों मैं एक चीज़ बता दूं, और ये शायद आज तक संभाल में मुझे तो नहीं लगता किसी ने बताई होगी, तो मैं आज आपको बिल्कुल हकीकत में एक ऐसा वो बता रहा हूँ कि शायद ही हो सकता है कि भाइयों मैं पहले कह रहा हूँ, अगर किसी भाई को मुझ पर विश्वास हो तो इस चीज़ को आजमाए, अन्यथा बिल्कुल इसे फॉलो ना करें। तो भैया जैसे कबूतर उतर गया, सपोज दैट कि आपका कबूतर जो है बिल्कुल ख़त्म होकर गिरा, आपने उस कबूतर को लिया, ठीक है भाई, और उस कबूतर को एक 10-15 मिनट के लिए किसी हवादार जगह में बिल्कुल शांति से छोड़ दो।
उसके बाद जब देख लो कि कबूतर थोड़ा रिकवर हुआ है, थोड़ा बहुत उसमें ये हुआ कि भाई उड़ के आया है, थोड़ा नॉर्मल है, तो उस कबूतर को भाइयों, मेरे जहाँ तक मैं करता हूँ, सबसे पहले बकरी का दूध लो। अगर तुम्हें लाने में थोड़ा विलम्ब हो गया यानी देरी हो गई, तो भाइयों उसे दूध को गर्म करो, उसकी मलाई उतारने के बाद उसमें 1 कैप्सूल रिवाइटल का ऐड कर लो, पूरा रिवाइटल का ऐड कर लो भाइयों। और रिवाइटल का ऐड करने के बाद उसमें भाइयों 10-20 दाने चीनी के गिर कर उसे मीठा कर लें, क्योंकि रिवाइटल का कैप्सूल जो होता है वो कड़वा होता है। तो इससे उसमें ऐड कर लो और उस कबूतर को दे दो। उसके बाद उस कबूतर को छोड़ दो। 10-5 मिनट 20 मिनट बाद उस कबूतर को हल्का फुल्का घुमाओ, इंशाल्लाह वो जो है उसे डाइजेस्ट कर लेगा। फिर उसे 10-20 मिनट बाद आप निवाया पानी लो, यानी नीम गर्म पानी लो, उसे फिर पिलाओ, यानी 5-7 ml पानी पीने के बाद उस कबूतर को फिर हटा लो। फिर 10-15 मिनट के लिए छोड़ दो बिल्कुल शांति से। फिर उसे थोड़ा बहुत चलाओ, वो जब डाइजेस्ट कर ले फिर उसे निवाए पानी पर बिल्कुल छोड़ दो आप। छोड़ने के बाद उस कबूतर को जितना पानी है वो पी ले। पीने के बाद उसे लगभग 1-1.5 घंटा ऐसे ही छोड़ो। कोई एक समझ लो कि जब वो अपने पोटे का पानी हजम कर ले, बिल्कुल आपको ये लगने लगे कि अब ये थोड़ा रिलैक्स फील कर रहा है, तब उसे जो आपको खिलाना हो। अगर आपको ये लग रहा है भाइयों कि कबूतर कल बाजी हो जाएगी, तो भाइयों उस कबूतर को जितना आप मतलब डाइट देते हो उससे आधी दो। कबूतर को पूरी डाइट मत देना, क्योंकि हरा कबूतर जो होता है भाइयों डाइजेस्ट नहीं कर पाता अपनी पूरी खुराक। अगर तुमने उसे 20 बादाम दे दिए हो, वो 20 के 20 बादाम डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा, और सुबह को तुम्हें दिखेगा कि भाई इसके पोटे में दाने हैं, तो वो अपनी उड़ान पूरी नहीं उड़ पाएगा। इस मौसम में बेशक उड़ जाए, क्योंकि ठंड चल रही है, थोड़ा बहुत अगर कबूतर में दम है, ताकतवर है, तो वो उसको झेल जाता है। लेकिन जो कबूतर पहले से ही बेकार होकर गिरा है, वो उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए अपनी आधी खुराक उस कबूतर को, जो उसे तुम रोज़ देते हो, उसकी आधी खुराक उसको दें। उसके बाद उस कबूतर को बंद कर दें उसे। अब जब देख लें कि 9-10 बज गए, 11 बज गए, तो आपको भाइयों उस कबूतर की पर झड़ाई करनी है। पर गर्म पानी लो, पानी में भाइयों हल्का फुल्का नमक गेरो, और उसके पाँव उसमें डालने के बाद इस तरीके से मसलो कि तुम्हारे हाथ भी ना जले, उसके पाँव भी नहीं जलने चाहिए भाइयों। इस तरीके से उन्हें पाँवों को मसलते रहो। तो जो भाइयों, एक तो ये होता है नमक गिरने से जो उसके पाँव में छिद्र होते हैं, किसी से बोल रहे हैं स्किन में जो होते हैं वो छेद होते हैं हल्के हल्के, तो नमक से वो नमक का पानी पियेंगे तो उनकी जो थकान होती है भाइयों वो जल्दी उतर जाएगी। उसके उतारने के बाद भाइयों कोई भी पेन किलर क्रीम जो होती है वो उसके पाँवों पर रगड़ कर इस तरीके से छोड़ दो। अच्छा, अब उसका क्या काम करना है भाइयों कि ये जो उसके पर होते हैं, एक रुमाल लो या कॉटन लो, उसे बहुत अच्छी तरीके से गर्म कर लो। गर्म करने के बाद उसे भाइयों जब गर्म हो जाए तो उसका इस तरीके से पल्ला खोल ले, उस पल्ले के ऊपर और नीचे इस तरीके से उस कॉटन को या रुमाल को इस तरीके से उसे करें। लेकिन ये ध्यान रखें कि वो जो चीज़ है कॉटन या रुमाल, वो उसके बदन पर, पेट पर ना लगे। उस तरीके से उसे छोड़ने के बाद 2-3 मिनट इसे करने के बाद इसे ऐसे बंद कर लेना। फिर इस तरीके से दूसरा पर को इस करने के बाद उस कबूतर को खूब अच्छी तरीके से उसकी यानी सिकाई करो। उसके बाद जहाँ से भाइयों कबूतर का जो मद्दू होता है, उस मद्दू को ऊपर से भी और नीचे से भी इस तरीके से उससे सेक दो। बस उसके ये बदन जो होता है भाइयों, ये नहीं गर्म होना चाहिए। ये आपको क्रिया रात में 2 दफ़ा करनी है, और इंशाल्लाह देख के जैसे ही आपको ये लगे कि इसने पानी डाइजेस्ट कर लिया है, तो गर्म पानी 5 ml इतना दें भाइयों। लोग क्या करते हैं 20 ml लिया गिर दो, वो तो सारी रात फिर पानी पानी करता है, तो उसे डिहाइड्रेशन हो जाती है। फिर वो कबूतर सुबह को सुगड़ के बैठ जाएगा, अपनी तुम्हारा दाना हजम नहीं करेगा। तो भाइयों इस तरीके से अपने कबूतर को हल्का गर्म पानी या अजवाइन का पानी, इस टाइम तो आप अजवाइन का पानी भी उसे गर्म कर कर दे सकते हैं। रात को जो पानी की आवश्यकता पड़े, यानी आपको लगे कि पोटे में सिर्फ दाने दाने हैं, तो हल्का पानी, यानी उसके थोड़े जो गेहूँ हैं वो या बादाम है। और हमेशा हाँ एक चीज़ देखना भाइयों कि गेहूँ बाजार वो जो है तुम्हारा बादाम वो पीस कर दें, ना कि उसके मोटे मोटे टुकड़े कर दें। और सुबह को आप जिस तरीके से भी भाइयों उस कबूतर को
उड़ाना चाहते हैं उड़ाओ, गोली दे के जिस तरीके से भी आप उड़ाते हो अपने कबूतर को। और अगले दिन यदि आपने पहल के दिन कबूतर को 20 ml पानी दिया है तो आज उसका लगभग 5-7 ml कम कर देना भाई। उतना पानी मत देना जितना आपने कल दिया है। इंशाल्लाह डेफिनेटली आपका कबूतर 110% भाइयों ओवर होएगा। ठीक है भाइयों। और भाइयों मुझसे जुड़े रहने के लिए सबसे पहले तो भाइयों मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो भाइयों मेरा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। क्योंकि हालांकि ये वीडियो मैं भाइयों बनाता तुम्हारा कबूतर की पहचान के ऊपर, लेकिन कुछ लोग भाइयों के कमेंट्स आए थे कि भाई तो आप हमें संभाल का तरीका बताओ, संभाल का तरीका बताओ, संभाल का तरीका बताओ। तो भाइयों आज के टाइम में इससे बेस्ट संभाल शायद है, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन ये एक ऐसी संभाल है जो हर आदमी अफोर्ड कर सकता है, कोई भी कर सकता है इस काम को। ठीक है भाइयों। और आने वाले दिनों में इंशाल्लाह मैं आपको और अच्छी अच्छी संभाल बताऊंगा। ठीक है भाइयों। ये वो चीज़ है भाइयों, हो सकता है इसे बहुत दुनिया इस्तेमाल करती है और कुछ कमेंट्स में है कि ये भाइयों ये तो तुमने फला की सुन के, हो सकता है नहीं गेरी है अभी तक, मैं जहाँ तक मानता हूँ, लेकिन हो सकता है कि गेरी हो। भाइयों कहीं किसी भी चीज़ का जाने का वे एक ही होता है, उसे मैं भी जानता हूँ, आप भी जानते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं किसी की सुन कर कह रहा हूँ, ये भाइयों वो हैं जो मैं खुद करता हूँ। ठीक है भाइयों। और भी करते होंगे। ठीक है। ये उन भाइयों के लिए है जो बिल्कुल न्यू कमर्स हैं, नहीं जानते, मैं उनके लिए ये वीडियो बनाई है भाइयों। ठीक है ना। हो सकता है कि इससे भी बेस्ट तरीके लोग जानते हों तो वो उनके लिए, बाकी जो नहीं जानते ये वीडियो उनके लिए है भाइयों। तो भाइयों मेरा चैनल ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, यानी ये लाल वाला बटन जो है उसे ज़रूर दबाएं और घंटी वाला बटन भी ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली मेरी वीडियो तुम तक सबसे पहले पहुंच जाए। और भाइयों मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना कि मैंने कुछ गलत कहा तो उसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ। मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताओ कि मैंने सही कहा है या गलत। और मैं डॉक्टर साहब से भी अगर माफ़ी मांगना चाहता हूँ कि अगर खुदा न खास्ता उनको ये वीडियो थोड़ा वैसी लगी हो तो मैं उनसे तहे दिल से माफ़ी मांगना चाहता हूँ। तो प्लीज़ मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। भैया बटन ज़रूर दबाएं लाइक वाला, मुझे पता लगती रह कि मैं सही बता रहा हूँ या गलत, या चाहे डिसलाइक ही करो यार, कम से कम मुझे ये पता लगना चाहिए कि कुछ बंदे मुझसे मेरी बात से सहमत नहीं है, तो मैं आगे आने वाली वीडियो और बेहतर बना सकूँ। तो शुक्रिया जनाब, मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें प्लीज़, और दोस्तों से भी कहें कि वो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। तो शुक्रिया जनाब।